मोदी कोई जाति नहीं है। रामेश्वर राजौरा अपनी नहीं अपने पूरे परिवार की बलि देने को लिए तैयार है। भविष्य निर्माता, भविष्य के प्रधानमंत्री राहुल जी ने कदम कपड़े नहीं पहनते, पत्ते बांध के हम ठिका मतलब घूमते थे। गुड जॉब। माँ की सपुत्री और सुपुत्र है। नहीं, एक तरफ न्याय होगा तो नेता उसका आवाज उठाएगा, ये उनका धर्म बनता है। तो राहुल गांधी भाजपा किसान विरोधी, भाजपा महिला विरोधी, भाजपा जवान। उनके लिए क्या कहना चाहेंगी मैम? रेसलर्स बैठे उनके लिए क्या कहेंगी? मीनाक्षी लेखी जी एक सवाल के जवाब से इस तरह भागते हुए, आप भी वकील हैं, वो भी एडवोकेट हैं, क्या किस तरह देखते हो उसको? देखते ही हैं जी, चोर हमेशा भागता है। जो गलती होगी, कमजोरी होगी, वही तो भागेगा। अब राहुल जी हमारे नहीं भागते। कहीं भी आओ मैदान में, जंगे मैदान में आओ, पार्लियामेंट में आओ, जनता में आओ, देश में आओ, विदेश में आओ, प्रदेश में आओ, जहाँ चाहो वहीं आओ। राहुल जी हर प्रश्न का उत्तर देने को तैयार बैठे हैं। नहीं तो सवाल अब मीडिया किससे पूछेगी जब सत्ता पक्ष इस तरह भागेगी जवाब देने से? किससे पूछा जाए सवाल? अभी तो लेखी जी का नंबर है, आगे आगे देखो होता है क्या। अभी तो मोदी जी भी भागेंगे, जैसे हमारे राहुल जी ने कभी कहा था, इनके पूरा कैबिनेट भागेगा, पूरे यहाँ इनके आरएसएस वाले भागेंगे, पूरे इनके बजरंग दल भागेगा, सभी तमाम जितनी इन्होंने संस्था बना रखी डुप्लीकेट, वो भी भागेंगे। और अडानी अंबानी के जो जितने भी चापलूस है वो भी भागेंगे। नहीं तो एक सांसद है, उनका फर्ज बनता है ना जवाब देना। मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, और इसके बाद एक महिला भी है, महिलाओं का सवाल था और एकदम भाग खड़ी हुई ऐसे जैसे कोई रेस लग रही हो। हाँ, तो ये ऐसा है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप बधाई के पात्र हो। क्योंकि हमारे जब मोदी जी भागे उनकी फौज तो भागना ही भागना है। पार्लियामेंट में जब क्वेश्चन हमारे राहुल जी ने कहा मैं क्वेश्चन 2 आंसर दूंगा, हर प्रश्न का उत्तर दूंगा, तो उन्होंने उसको फील्ड से बाहर निकाल दिया। क्योंकि कमजोर आदमी हमेशा ही भागता है। तो एक महिला को तो महिला के साथ सिंपैथी होनी चाहिए, जो उस रेसलर की बात थी। और इस तरह मीनाक्षी लेखी जी जिस तरह भाग रही है, कैसे देखते हैं आप? नहीं, जो उन्होंने किया वो तो गलत था। मैंने भी देखा न्यूज़ में। एक्चुअली जब मीडिया उनसे बात करने के लिए बोल रही है तो उनको रुकना चाहिए था, क्योंकि उसमें खुद ही उनका अपना खुद उन्होंने ख़राब करा है। इस तरीके से, जिस तरीके से ऐसे भागे हैं जैसे बहुत कोई उन्होंने कोई गुनाह कर दिया, या तो कुछ गलती है कि उनसे कुछ गलत ना निकल जाए मुंह से उनके पक्ष में। शायद मोदी जी के पक्ष की वो होगी बात मेरे ख्याल से, तो कि उनके फेवर की होगी। का पूछा था तो वो ऐसे भाग रही थी ना जैसे कि बीजेपी की कार्यकर्ता है। इसी तरीके से तो भागा उन्होंने। नहीं तो उन्हें रेसल के पक्ष में बोलना चाहिए था। जैसे वो पूछ रहे थे कि भाई लेडीज़ के इनके लिए अब क्या होना चाहिए, कि मोदी जी क्यों नहीं अब तक बोल रहे, उन्हें बोलना चाहिए। अब तक तो मोदी जी को आ जाना चाहिए था। राहुल जी भी गए, प्रियंका जी भी गई हैं मिलने के लिए उनसे, बहुत से अधिकारी हैं जो उनसे मिलने गए अब तक, लेकिन वो नहीं आए। उनको आना चाहिए था, क्योंकि लेडीज़ का सवाल है, रेसलिंग की है, चाहे वो आम लेडीज़ है, जो भी मिन्स है, पर इतने बड़े लेवल पे अब उन्होंने बहा दिए अपना जो मेडल्स थे। नहीं, अभी नहीं बहाने गए थे ना, तो फिर भी रोक लिया उन्हें। लेकिन फिर भी जब एक रेसलर इस तरीके से बैठा, इतने टाइम से बैठे थे वो जनपद पे, तो एक बार भी मोदी जी ने ना अपने किसी साथी को, ना कभी अपनी पार्टी से किसी को ऐसे बोला कि भाई आप लोग जाओ, वो क्या चाहती हैं, उनका क्या पक्ष है। जो अब तक वो बैठा है, जिसके खिलाफ वो लड़ रहे, मैं नाम नहीं लूंगी, जिनके खिलाफ वो लड़ रही हैं, वो खुद तक भी नहीं आए कि मैं अगर गलत हूँ तो आप मुझको साबित तो करो। आप खाली न्यूज़ में ही बोल रहे हो, एक बार जाके आमने सामने बात करते। अच्छा, एक सवाल हो रहा है कि जब महिला रेसलर विनेश फोगाट और इसके बाद साक्षी मलिक ने खुद लेटर लिखा था, जितनी भी महिला सांसद हैं, चाहे स्मृति ईरानी हो, प्रज्ञा सिंह ठाकुर हो, मीनाक्षी लेखी हैं, और भी तमाम लोगों को लेटर लिखा था, लेकिन उसका भी जवाब नहीं दिया उन्होंने। देखो, उनको मेरे ख्याल से तो उनको जवाब देना चाहिए। अगर ये लोग गलत नहीं है तो इनको जवाब देना चाहिए था। हमारा जो अपने देश में महिलाओं का इतना मान सम्मान होता आया है आज तक, तो अब क्यों नहीं हो रहा? अब तो होना चाहिए ना। बल्कि जब मोदी जी सरकार बना के ये बना देते हैं, महिला के लिए, बेटी के लिए ये करो, पढ़ाओ, ये करो, वो करो, इतना कुछ बोलते हैं। पत्र का जवाब तो पत्र बनता है ना। पत्र का जब पत्र बनता है, अगर नहीं भी पत्र देना चाहते तो खुद जाके कुछ किसी को तो भेजते कि चलो हम आपको पक्ष में हैं आपके, हम करेंगे हेल्प। कुछ भी आपका मुद्दा है जो उसके लिए आप कर रही हो, लड़ रही हो, इस देश की बेटियां हो आप, तो हमें प्रधानमंत्री है तो बनता है। अच्छा वकील साहब, जब रेसलर आई, उन्होंने अपनी शिकायत करने की जब बात की तो उनकी FIR नहीं लिखी गई। सुप्रीम कोर्ट के दखल अंदाजी के बाद उनकी FIR लिखी गई। लेकिन जिस दिन 28 मई को जब हम महिला पंचायत की बात कर रहे थे, महिला खिलाड़ी, तब उनके ऊपर FIR की गई, जरा सी देर में हो गई। तो दोनों में क्या फ़र्क देखते हैं? ऐसा है, भाजपा जब से ही आई है, भाजपा सबके ही विरोध में काम कर रही है। अब आपने बड़ा अच्छा सवाल किया था, अभी मीनाक्षी लेखी जी भाग रही थी, अभी तो केंद्र के मंत्री भाग रहे हैं, और 2024 आने दो, मोदी जी भी ऐसे भागेंगे। तो 2024 में अब लोगों के मन में जो एक था, मोदी गैम्बल हो रहा है, मोदी हवा चल रही है, अब मोदी हवा वो ख़त्म हो चुकी है, मोदी फैक्टर अब ख़त्म हो चुका है। आने वाला टाइम कांग्रेस का है, राहुल गांधी का है, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का है, प्रियंका गांधी जी का है, सोनिया गांधी जी का है। तमाम लोगों का ये सवाल था कि मोदी नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो राहुल गांधी। क्योंकि कांट की हांडी एक बार चढ़ती है, वो अलग बात है, भी हमारे भारत में दोबारा चढ़ गई है।
अब लोगों को समझ आ गया, अब लोग समझ चुके हैं। तो 2024 में लोग समझ चुके हैं, अब ये तीसरी बार इनका आने का कोई चांस नहीं है। भाजपा अब जाएगी, फिर वापस कभी नहीं आएगी। क्या लगता है जिस तरह से पहलवानों के जो मेडल थे वो जब डालने लगे तो नरेश टिकैत जी ने उनको रोक दिया, किसान नेताओं, लेकिन चर्चा ये हो रही है कि नरेश टिकैत और राकेश टिकैत ने राजनीति करी है इसमें। साहब, जब कोई भी हो, नेता का काम क्या है? जब जहाँ भी कोई अन्याय होगा तो नेता उसका आवाज़ उठाएगा, ये उनका धर्म बनता है, कर्म भी बनता है, उनका धर्म भी बनता है। जब भी देश में किसी के साथ भी अन्याय होगा तो आवाज़ उठानी चाहिए, नेता का परम धर्म है ये। और ये तो अन्याय नहीं, घोर अन्याय हो रहा है। जब 1 महीने से बैठे हैं तो राहुल, कम से कम इनको और नहीं तो अमित शाह जी को जाना चाहिए, मोदी जी को जाना चाहिए, उनको पूछना चाहिए, क्योंकि वो भारत की बेटी हैं। वो हरियाणा, पंजाब या पॉलिटिकल की बेटी नहीं, भारत माता की बेटी है, महान सपूत है, जिन्होंने विदेशों से सम्मान लेके आई। राजौरा साहब, जब ये चल रहा था धरना 35 दिन तक लगातार हमने कवरेज किया, तो लगातार ये था भाजपा की तरफ से कि विपक्ष का जो है, विपक्ष के बदौलत चल रहा है, विपक्ष का मतलब उसमें फंडिंग है, विपक्ष चला रहा है, इस तरह की बातें हो रही थी बहुत सारी। मान्यवर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं गर्वित हूँ इस बात पे, जब भी कभी मोदी जी या मोदी की सरकार फंसती है तो कभी पाकिस्तान का नारा दे देती है, कभी हिंदू मुस्लिम का नारा देती है, कभी जाति से जाति बढ़ाने की बात करती है। अब इन्होंने ये नारा दे दिया भी ये राजनीतिक मंच है। राजनीतिक मंच नहीं है, क्योंकि वो भारत की महान सपूत्रियाँ और सपूत है, जिन्होंने जाके विदेशों में भारत का नाम ऊंचा किया। वो किसी पार्टी के नहीं है, वो भारत माँ की सपुत्री और सपुत्र है। नहीं, एक तरफ तो ये तमाम चल रहा था कि विदेशों में डंका बजा, डंका तो उस दिन भी बजा था जब उन्होंने कहा था मेरा दुर्भाग्य है कि भारत में पैदा हुआ। डंका तो उस टाइम भी बजा था। जो भारत का कहता है कि मैं दुर्भाग्य है, तो आज वो सौभाग्यशाली बन गया, क्योंकि ये पंडित जी की देन है, गांधी जी की देन है, जो कि उन्होंने वोटिंग राइट दिया, जिन्होंने डेमोक्रेसी, लोकतंत्र दिया। कोई भी चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी पॉलिश करने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी स्वीपर सफाई करने वाला बन सकता है। लॉ इज ऑल इक्वालिटी फॉर एनी मैन, कानून सभी के लिए बराबर है। वोट का अधिकार राष्ट्रपति का भी वही है और साधारण आदमी का भी वोट वही है। लेकिन राजौरा साहब, सवाल ये है कि कब तक बीजेपी भाजपा बोल क्यों नहीं रही? कोई भी, मोदी जी बोल नहीं रहे, अमित शाह जी बोल नहीं रहे, कोई भी बोल के राजी क्यों नहीं? देखो सर, ऐसा है, राहुल जी ने बहुत बढ़िया कहा है, डरो मत, क्योंकि सच्चा आदमी कभी भी डरता नहीं है। हमारे कृष्ण भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, जहाँ सत्य है वहाँ मैं हूँ, जहाँ मैं हूँ वहाँ विजय निश्चित है। इसलिए राहुल जी के सामने बोलने का जिगरा तो तभी होगा ना जब वो सच्चा होगा, क्योंकि हमारे राहुल जी सच्चे हैं, वो दहाड़ते हैं शेरों की तरह, महाबली। इसीलिए उनके सामने बोलने की हिम्मत मोदी जी में, मोदी जी की कैबिनेट में और मोदी जी के आरएसएस में, बजरंग, किसी में भी नहीं है। इसीलिए कहते तो ये हैं, एक सब पे भारी, भारी बुरी कुछ नहीं, सब बकवास है ये। एक जो ये कहो झूठा सबसे नंबर 1 का है, ये मैं नहीं कहता, पूरा विदेश भी कहता है भी झूठा नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर हुआ है तो वो माननीय श्री मोदी साहब हुए हैं। लेकिन बात तो नारी सम्मान की होती है, महिला सुरक्षा की बात कई बार हुई, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की भी बात हुई, लेकिन वो दिख नहीं रहा जमीन। देखो, ये तो मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ या बेटी पटाओ, उनके मुंह से निकला था ये बात, ठीक है, और ये सभी ने सुना था। जो उन्होंने बाद में बदल दिया कि मैंने ये नहीं बोला, वो मुकर गए, लेकिन वो सुना था, मीडिया ने अच्छे से सुना था और आम पब्लिक ने भी सुना। लेकिन जबान फिसल गई थी, लेकिन शायद वो सच में फिसली थी। उनके मुंह से जो निकला वो सच निकला था। अगर सच नहीं निकला होता तो बाद में क्यों बोलते कि मैंने गलत बोल दिया, क्योंकि वो खुद ही गलत है। अच्छा, आप एक एडवोकेट हैं, क्या तरीका क्या है, किस तरह देख रहे हो कि इन बेटियों को न्याय कैसे मिलेगा? देखो, न्याय कानून के लिए अगर वो गुहार करी है कानून के लिए, तो कानून को उनको सपोर्ट करना चाहिए। उसको उन एप्लीकेशन वगैरह जो भी उन्होंने किया है अभी तक, तो मेरे ख्याल से जज को जस्टिफाई करना चाहिए उनके मुद्दे पे, जो भी वो कर रही हैं। अब तक वो अरेस्ट हो जाना चाहिए था। वो आप किसी के साथ गलत करोगे तो वो, अगर वो गलत नहीं है तो वो क्यों नहीं आ रहे? एक बार आके बात तो करें महिला से। महिला बैठी हैं आपके विरोध में, तो एक बार आके तो बात करें कि मैंने कहाँ गलती करी। जो अमित शाह जी ने परसों बोला है कि देश मजबूत हाथों में है। अभी आप चर्चा कर रहे थे कि देश का तमाम विषयों पे बात कर रहे हैं, तो ये उसको कैसे आप देख रहे हैं? गुड जोक, गुड जोक। आपने कहा देश मजबूत हाथों में है, अमित शाह जी का हाँ, गुड जोक है, जुमलेबाज है भारतीय जुमला पार्टी बीजेपी। तो आज आप किसी भी चीज़ का नाम ले लो, हमारे देश में सुई से लेके हवाई जहाज तक बन रहे थे 2014 से पहले। ये सब कांग्रेस पार्टी की देन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की देन है, और तमाम जो पीछे प्रधानमंत्री हुए सब ने अपने कार्यकाल में अच्छे अच्छे काम किए। तो मोदी जी तो कहे 70 साल में कुछ नहीं हुआ। हाँ, मोदी जी सही कह रहे हैं, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। 2014 से पहले हम कपड़े नहीं पहनते, पत्ते बांध के हम ठिका मतलब घूमते थे, और हम ठिका
2014 से पहले ना तो ITI थी, ना कोई कॉलेज थे, ना कोई यूनिवर्सिटी थी, ना कोई डॉक्टर, ना कोई हॉस्पिटल थे, ना डॉक्टर थे, ना वकील थे, ना IAS थे, ना IPS थे। जो भी बने 2014 के बाद बने हैं, जो मोदी जी कहते हैं। तो अब ठीक है, अगर ये कुछ नहीं था तो हमारा हिंदुस्तान इतनी तरक्की कैसे कर गया, इतना कुछ कैसे कर गया? तो ये हर चीज़ झूठ बोलते हैं। अभी भी जो संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। अब इनकी देखिए अज्ञानता इनकी क्या है। सिंबल इन्होंने स्थापित किया, पार्लियामेंट में सिंबल स्थापित किया, और वहाँ पे मोदी जी दंडवत होकर उसको प्रणाम कर रहे हैं। सिंबल का कोई राजनीति, कोई ऐतिहासिक, कोई हिस्ट्री की कुछ भी नहीं है। सिंबल पुराने ज़माने में राजाओं के द्वारा जो जीत करते थे उनके लिए वो वहाँ पे स्थापित करने का नेहरू जी को दिया गया था ना, नेहरू जी को एज ए गिफ्ट दिया गया था। नेहरू जी ने उसको रख दिया था साइड में, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं किया था, रख दिया साइड में। नरेंद्र मोदी उसके सामने दंडवत हो रहे हैं, तो ये अज्ञानता का प्रतीक है। अच्छा, चर्चा हो रही है कि लोकतंत्र राजतंत्र की बात हो रही है सिंबल को लेके, कैसे देखते हो इसको? देखो सर, ऐसा है, ये तो मोदी जी एक ड्रामेबाज है। वो तो जैसा जैसा देखता है उसका एक ही निशाना होता है कि मैं सत्ता कैसे प्राप्त करूं, उसका और कोई निशाना नहीं है। देश के बारे में तो कभी सोचते नहीं। वो तो जोड़ तोड़ की राजनीति जानते हैं। देश के विकास के बारे में तो ये बताइए, आप कौन सा देश का विकास किया है? एक भी नहीं किया। इसलिए वो तो जुमलेबाज है, झूठे हैं, फ्रॉड मारते हैं और देश को गुमराह करते हैं। जातिवाद से आप एक दूसरे को लड़ाते बिड़ाते हैं और वो नफरत का एक बाज़ार गर्म करते हैं, जो कि हमारे माननीय राहुल जी ने, और मोहब्बत की दुकानें घर घर में खोल दी, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, और पूरे भारत में चारों तरफ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई का नारा बुलंद किया। हम राहुल जी के लिए और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लिए इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। वर्कर जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी ने इतना बड़ा स्टेप उठाया, जो कि विश्वसनीय नहीं, एक प्राउडली है। आज तक पूरे वर्ल्ड में आज तक कोई ऐसा कदम किसी ने उठाया जो हमारे माननीय भविष्य निर्माता, भविष्य के प्रधानमंत्री राहुल जी ने कदम उठाया। ये उनके लिए बहुत प्रशंसनीय है। लेकिन राजौरा साहब, वह जयंती तो सावरकर जी की मनाई जाती है और आप लोग सावरकर के विरोधी थे। ऐसा है साहब, हमारे राहुल जी ने एक नहीं 5 पत्र दिए हैं जिसमें सावरकर जी ने माफ़ीनामा लिखा हुआ है। तो वो सावरकर जी की बात तो बहुत दूर की बात चलेगी। हम तो अब राहुल जी की बात करेंगे। राहुल जी सुनहरा इतिहास लिखने जा रहे हैं, जिसका जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। लेकिन वहीं भाजपा के तमाम लोग कहते हैं कि अनक्वालिफाइड हैं वो। भाई ऐसा है, ये इंटरनेशनल जो उनके पास डिग्रियां हैं, ये हमारे डुप्लीकेट यूनिवर्सिटियों की नहीं हैं, वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियों की है। जबकि मोदी जी का ये नहीं पता था, मोदी जी का प्राइम मिनिस्टर बनेंगे नहीं बनेंगे, डुप्लीकेट करेंगे। जैसे केजरीवाल जी ने और काफ़ी तमाम लीडरों ने चैलेंज किया है, मोदी जी चैलेंज कर दे, अमित शाह जी कर दे, जेटली जी कर दे, समझा जितने भी तमाम लीडर है कर सकते हैं। इंटरनेशनल उनके पास यूनिवर्सिटी हैं, चैलेंज करे। केजरीवाल जुर्माना दे के आए थे, पता है? वो तो जब प्राइम मिनिस्टर है, जिसको जो चाहे वो कर सकती है। उनके पास पावर है भाई। जिस यथा राजा तथा प्रजा, जैसा उन्होंने प्रोग्राम बनाया है, माइट इज राइट। आप भी बहुत कड़ा बोलते हो कि यहाँ पे भी जुर्माना लग जाए। ना जी, हम तो तैयार बैठे, पहले हमेशा सारी उम्र कोर्टों में रहे हम तैयार है। गांधी परिवार के लिए संगठन, समाज, देश के लिए रामेश्वर राजौरा अपनी नहीं, अपने पूरे परिवार की बलि देने को लिए तैयार बैठा है। ऐसा नहीं, नथुराम गोडसा को माने या वो गांधी जी को माने, दोनों में से एक को मानना पड़ेगा। दो बेड़ी में कभी सवार एक नहीं होता कभी भी। अच्छा, एक तरफ होना पड़ेगा, या तो गोडसे को मानो या गांधी जी को मानो। सुप्रिया सेनेट ने कहा था कि जब विदेश में जाते हैं मोदी जी तो गांधी जी को प्रणाम करना पड़ता है, गांधी का नाम ही यूज करते हैं। उनकी मजबूरी है, मजबूरी है नथुराम गोडसे की, फिर वो निंदा करे और जनता के बीच में करे भी नथुराम गोडसे ने उसको क्यों मारा गांधी जी को। गांधी हमारा राष्ट्रपिता है, नथुराम गोडसे क्यों मानते हैं वो उनकी सबसे बड़ी गलती है। या गांधी जी को माने या गोडसे जी को माने। क्या कहा जा रहा है कि राम राज चल रहा है, अमृतकाल की वर्षा हो रही है, कैसे देखते हो इसको? राम राज चल रहा है, अभी तो रावण राज चल रहा है मोदी जी का। राम राज तो अभी तो आया ही नहीं। आज 2024 तक अगर कांग्रेस आ जाती तो राम राज भी आ जाएगा। अच्छा, हाँ, इतना हमें है। हमने जब से होश संभाला तब से कांग्रेस देखी है, और कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है पब्लिक के लिए, इस देश की जनता के लिए। इंदिरा जी ने भी किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने भी किया था, और गांधी जी ने तो किया है, जिसकी वजह से आज हम देश हमारा आज़ाद है। लेकिन राहुल गांधी पर आप लोग इतना भरोसा कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता तो है नहीं, अब चुनाव तो लड़ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे? क्यों? सत्ता रद्द हो गई है तो बाद में मिल जाएगी, अभी नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि हमेशा के लिए कर दी गई है। आप लोग 24 के जो ख्वाब देख रहे हो तो जी, हम नहीं ख्वाब देख रहे, ये पब्लिक कह रही है। पब्लिक की, हम भी पब्लिक के बीच में रहते हैं, रोज हमारी पब्लिक डीलिंग होती है, तो पब्लिक की सुनते भी हैं हम लोग कि वो क्या चाहते हैं। वैसे भी पहले हम सोशल वर्क भी रहे हैं, ये तो अलग बात है कि आज के टाइम में हम एडवोकेट हैं, लेकिन बट सोशल वर्क में तो रहे हैं ना, तो भी पता लगता है। एक तो तो राहुल जी के मामले में हुआ डर, राहुल जी का डर, राहुल जी का डर मोदी जी को रात को सोने नहीं देता, अमित शाह को रात को सोने नहीं देता। क्योंकि राहुल जी ने एक ही कहा था 20,000 करोड़ शेल कंपनियों का, अडानी जी बताए कहाँ से आया।
सिर्फ उसका अपने मित्र को बचाने के लिए मोदी जी ने एक एमपी की सदस्यता रद्द कर दी। वो भी कोई छोटा मोटा एमपी नहीं, श्री राहुल गांधी जी की सदस्यता, भारत की सबसे बड़ी पार्टी के नेता की सदस्यता रद्द कर दी गई, सिर्फ अपने के मित्र को बचाने के लिए। उसके पीछे कारण भी तो था, लोकतंत्र की अवहेलना की थी उन्होंने, लोकतंत्र का अपमान किया था। विदेश में जाकर भी लोकतंत्र का अपमान करना कोई अच्छी बात तो ना है। उन्होंने विदेश में कोई अपमान नहीं किया। उन्होंने ये कहा था भी हमारे देश का मामला है, हम वहीं अपने उसको सुलझाएंगे। और उन्होंने सिर्फ ये कहा था जब भी ठीक है हम बोलने जाते हैं वहाँ की डेमोक्रेसी खतरे में है, सिर्फ ये कहा था। और ये भी कहा था इसका समाधान हम ही वहाँ पे देखेंगे। हमें उन्होंने कोई बाहर की सहायता नहीं मांगी थी किसी भी विदेशों की। उन्होंने सिर्फ फैक्ट दिया था भी जब मैं बोलने के लिए खड़ा होता हूँ, जब मेरे साथी बोलने के लिए खड़ा होते हैं तो माइक बंद कर दिए जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। और पहली बार हुआ उपराष्ट्रपति को ने भी इसमें ठीक है मतलब ब्लेम करना पड़ा। हालांकि राष्ट्रपति की जो पदवी नहीं होती वो किसी को ब्लेम करें। फर्स्ट टाइम श्री धनखड़ जी ने राहुल जी को और कांग्रेस पार्टी को इसके लिए ब्लेम किया गया था। भी हम कोई माइक बंद नहीं करते। और हमने खुद देखा है जब भी राहुल जी बोलते हैं, राहुल जी सच्चाई की बात करते हैं। राहुल जी ने कहा था भी ठीक है जितने भी चाहे LIC की बात हो, तो उसके पहले किसानों की बात थी, मजदूरों की बात थी, हर तबके की बात राहुल जी ने उठाई। और आज से नहीं उठा रहे, पिछले 9 साल से एकमात्र राहुल गांधी नेता है भारत के जिसने कंटिन्यू अपनी बात बुलंद की है। चाहे वो कोरोना का मैटर हो, चाहे मजदूरों का मैटर हो, चाहे भट्ठा परसोल हो, तभी हम वहाँ पे जेलों में गए थे। ऐसा कोई मैटर नहीं है जिसमें राहुल गांधी जी ने हमेशा मोदी सरकार को ना घेरा हो। और मोदी सरकार ने हमेशा सिर्फ एक से ही डर रहा है, वो है माननीय श्री राहुल गांधी जी का। इसलिए उन्होंने जब बात सिर के ऊपर पहुंच गई भी अब मुझे मेरे मित्र को मैं बचाऊंगा कैसे अडानी को, तो उस टाइम पे मोदी जी ने ठीक है एक पुरानी FIR निकाल के, पुरानी FIR भी इनके नेता हैं वहाँ से गुजरात से आते हैं, पूर्व विधायक हैं, उन्होंने एक छोटी सी FIR वहाँ पर लॉन्च कराई थी आज से कई साल पहले। उसके बाद में उसमें स्टे कर दिया गया। उसके बाद में कहा गया भी हमारे पास अभी पर्याप्त कोई सबूत नहीं है, इसलिए हम इसको कुछ टाइम के लिए स्टे कर रहे हैं, अपने ही मैटर को स्टे कर रहे हैं। उसके बाद में जब देखा मोदी जी ने भी हाँ भी अब मैं फंसने वाला हूँ, मेरे मित्र फंसने वाले हैं, तो मोदी जी ने देखा भी इसका लूप होल्स ऑफ द लॉ वो निकाले गए। और उस जो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया था भी इतना फास्ट केस कैसे चला, तो उसको उठाने के बाद फिर कहा भी हाँ जज भी चेंज हो गया। और मैंने तो सुना है जो जज साहब ने उस पर पैरवी की थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वो किसी टाइम पे अमित शाह के एडवोकेट थे। तो कहने का भाव है कहीं ना कहीं साफ दिखाई दे रहा है। और मैटर क्या था, डेफामेशन। मैं खुद कम से कम मैंने 200-250 मैटर किए डेफामेशन के। मैं पंजाब से आता हूँ, डिस्ट्रिक्ट ऑफ भिंडा में मैंने काम किया, फिर मैं हाई कोर्ट चंडीगढ़ में चला गया, आजकल मैं दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में काम देख रहा हूँ। मैंने खुद 200-250 मैटर किए डेफामेशन की। आज तक सिंगल केस नहीं देखा जिसमें इतनी हाईएस्ट सज़ा दी गई हो किसी को। होता क्या, इसमें थोड़ा बहुत जुर्माना कर दिया, फाइन करके छोड़ दिया। और जो राहुल जी ने कहा था मोदी चोर, राहुल जी ने सिर्फ कहा था नरेंद्र मोदी को और जो उनके दोस्त साथी थे नीरव मोदी, उनके लिए सिर्फ कहा था भी वो मोदी चोर क्यों है। और राहुल जी ने पूरी कम्युनिटी को चोर नहीं कहा था, उसमें कुछ कोई कहा था। और ये कहा था भी सारे मोदी ही जो महल चोर जो अपने मोदी जी हो गए, ये ही चोर क्यों होते हैं। और मोदी कोई जाति नहीं है, मोदी हमारे कई परिवार के हैं, वही मोदी चूज़ करते हैं हमारे। ठीक है मतलब मेरे दादा के भाई थे, ही इज़ बिजनेसमैन, वो साथ मोदी का वर्ड का यूज़ करते थे, वो इट मीन भी वो भी अपने OBC हो गए। तो कहने का भाव है सिर्फ आनन फानन में श्री राहुल गांधी जी की छवि खराब करने के लिए, श्री राहुल गांधी को पार्लियामेंट से बाहर करने के लिए, अपने मित्र अडानी को बचाने के लिए ये सारा सिस्टम रचाया गया था। चलो ठीक है, हम मान लेते हैं उस टाइम पे बड़ा फास्ट मामला किया। आज ब्रजभूषण को ठीक है कितना टाइम हो गया उस पर FIR लॉन्च हुए, सुप्रीम कोर्ट ने FIR लॉन्च की थी। और ये क्या होता है, पोस्को एक्ट में सबसे पहले अरेस्ट होता है बंदा। जो फर्स्ट मैटर है भारतीय न्याय प्रणाली में, FIR लॉन्च हो चुकी है, आज तक बंदा अरेस्ट नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि माननीय वो भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जांच हो रही है। और ठीक है जांच कीजिए, कोई बात नहीं है। अब तो हमारे भारत देश की प्राउड, हमारे देश को ठीका सोन तगमा लाने वाली लड़कियां, हमारी बेटियां, हमारी बहनें कितने दिन से जंतर मंत्र पे बैठी रहीं। और पूरे पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से खिलाड़ियों ने उनके पक्ष में आके अपना वो दिया, और सभी राजनीतिक पार्टियों ने उनके पक्ष में आके अपना वो किया। पर नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने दोस्त को बचाने के लिए लगे हुए थे। पर हाँ ये बात है, 9 साल से मोदी सिर्फ अपनी दोस्ती बचा रहे हैं, चाहे वो अडानी का मैटर हो, चाहे वो अंबानी का मैटर हो, चाहे ब्रजभूषण का मैटर हो, चाहे कोई भी मैटर हो। लेकिन लोग कह रहे जो मेडल हैं वो देश की धरोहर है, इस तरह से गंगा में बहा देंगे, ये सब बातें। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। गंगा वैसे बहुत पवित्र नदी है, ठीक है, गंगा हम गंगा माँ भी कहते हैं, हर हर गंगे।
जब खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिला, हमारे देश की बच्चियां ठीक है, उनको मैंने देखा बुरी तरह से उनको घसीट के दिल्ली पुलिस ने उनको ठीक है जैसे बैन में धकेला, उनको अरेस्ट करके ले गई। कईयों के तो खरोचे भी आए, कहीं पे हमारे कई साथी भी थे, उनके भी कई चोटें लगी हैं। जब खिलाड़ी थक हार के बैठ गए, अब उनके पास कोई जो रास्ता दिख नहीं रहा था, जो उनका प्राउड था, ठीक है, अब उसका क्या करेंगे वो? जब इतनी बड़ी खिलाड़ियों को सम्मान नहीं मिल पा रहा, वो न्याय नहीं ले पा रही हैं, तो उन कदमों का वो क्या करेंगी वो? और रही बात आपने कहा भी अपमान कर रही है, वो कोई अपमान नहीं कर रही। वो गंगा नदी में, इससे पवित्र कोई नदी नहीं है, उसमें बहाने के लिए गई हैं, कोई उसमें कोई अपमान की बात नहीं है। और ये तो अपमान की बात तो मोदी जी के लिए है। अच्छा, खिलाड़ी हैं विजेंद्र अपमान तो बीजेपी के लिए है, जो ठीक है मतलब उनको वो रोक नहीं सके, उनको रोका, वो भी हमारे साथियों ने रोका भी। थोड़ा टाइम आप वेट कीजिए, आप थोड़ा टाइम वेट कीजिए आप, तो ये है जी। ये खिलाड़ी हैं विजेंद्र सिंह जी, उन्होंने भी कहा है कि अगर इनको न्याय नहीं मिला तो हम भी अपना मेडल वापस कर देंगे। बिल्कुल करना चाहिए, मैं उनके साथ सहमत हूँ। अगर खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिल रहा, ठीक है, तो आम लोगों को न्याय कहाँ से मिलेगा? जब तक भाजपा राज है, न्याय की बात करना ही बेकार है। तो राजौरा साहब, ये हो तो सब लीगल प्रोसेस के तहत रहा ना, जांच हो रही है। देखो लीगल तो वो भी हुआ कि जब हमारे माननीय राहुल जी के खिलाफ बहुत जल्दी, तो पहले स्टे था, रातों रात उन्होंने फैसला बदल दिया, रातों रात मानहानि भी लग गई, रातों रात उनका बंगला भी खाली कर दिया, रातों रात सभी कुछ हुआ। तो हाँ, ये कहा है कि भी मोदी जी है तो मुमकिन है, ये भी मुमकिन है, अन्याय भी चलेगा तो भी मुमकिन है, किसी के लिए धक्का चलेगा तो भी मुमकिन है, यदि किसी को नाजायज़ तंग किया जाएगा तो भी मुमकिन। कहने का भाव है अन्याय होगा वो भी मुमकिन है। इसीलिए न्याय की बात जो है वो सोचना भी बेवकूफ़ी है, क्योंकि इतनी जल्दी फैसला आज तक 70 साल हो गए, 50 साल हो गए, कभी न्याय इतनी जल्दी नहीं मिला। जो न्याय मिलना चाहिए था किसको? राहुल जी को। क्या मिलना चाहिए था? उनको पार्लियामेंट के सदस्य थे, उनको पार्लियामेंट में बोलने का मौका दिया जाना चाहिए, जबकि वो लोकसभा स्पीकर से, अध्यक्ष से कई बार निवेदन कर चुके। साहब, मैं अपना जो मेरे ऊपर आरोप लगे हैं वो मैं पार्लियामेंट में रखना चाहता हूँ, पूरे देश इसको देखेगा मेरे में अंदर कमियाँ कहाँ हैं। तो क्या लगता है जो रेसलर हैं उनका आगे साथ आप किस तरह से देंगी? देखो, कानून उनका साथ पूरा देगा, ऐसा नहीं है कि कानून अंधा है, कानून देगा। उन्होंने जब गुहार करी है कानून से, तो डेफिनेटली शो कानून देगा साथ।